हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है। तो इस वीडियो में हम आप सभी से इस चैप्टर से आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर जो भी दोस्त नहीं है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या है, यानी तो इसका हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए। एक किसी भी व्यक्ति को वस्तु को देखने के लिए उससे दूरी कितनी होनी चाहिए, उसकी निकटतम दूरी और अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी वह वस्तु को हम लोग को देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगर इससे हमें कम रहेगा तो उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। इसमें जो उत्तल लेंस उपस्थित रहता है मानव नेत्र में। अब देखते हैं 3 नंबर कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक बैगनी, हरा, तो और क्या होता है और देख लेते हैं इसमें। बैगनी, हरा, लाल और कोई नहीं, बताइए इसमें से क्या होगा। तो बैगनी कलर का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका कम होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसमें क्या बोला था, कम, तो कम बोल रहा था, इसमें क्या होगा बैगनी, और बोलता है अगर अधिक तो ये होता है लाल रंग। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्या होता है, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखते हैं 5 नंबर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। तो इसका जो है 4 से 6 घंटा के अंदर हम लोगों को, कोई भी अगर किसी की अगर मौत हो जाती है तो उसको अगर हम उसका आंख को अगर यूज करना चाहेंगे तो हमको जो है 4 से 6 घंटे के अंदर उसका आंख को निकालना होगा। तो इसका होगा बी नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर क्या है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो जैसे एक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई। इसका जो है सी नंबर राइट आंसर, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण यह परिघटना घटती है। अब देखते हैं 7 नंबर। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है। फर्स्ट क्या है, कॉर्निया और प्रतिबिंब, और तीसरा क्या है, फर्स्ट क्या था कॉर्निया, दूसरा क्या है परितरिका, तीसरा पुतली, और चौथा क्या दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल पे जो है मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो होगा डी नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं 8 नंबर क्या है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या फिर वर्णधाता होता है। बताइए इसमें से क्या होगा। इसका जो है दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इससे जो होती है दूरदृष्टि दोष से कहते हैं। अगर किसी को दूर की वस्तु अगर साफ साफ दिखाई नहीं देता तो उसको होता क्या, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखते हैं हम 9 नंबर के। सामान्य नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब होता है। एक सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, आभासी होता है और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसमें क्या होगा, इसका जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हो गया 9 नंबर का। अब देखते हैं 10 नंबर में क्या है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, क्या होता है, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशीय द्वारा, या कॉर्निया द्वारा। तो इसका जो है सिलियरी पेशीय द्वारा इसका संयोजन की क्रिया होती है। तो ये हो गया 10 नंबर। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है
किसी भी वस्तु को हमको स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम चाहिए निकटतम दूरी कितना 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होती है अनंत, जो अभी भी ऊपर में हम लोग देखे थे। तो ये हो गया। अब देख तो इसका जो होगा सी नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर के कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राफ क्या कहलाता है। कि पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डायग्राफ क्या कहलाता है। जैसा क्या है पारितरिका, अभिनेत्र लेंस या नेत्र पटल या फिर रेटिना। तो इसका जो होता है ए नंबर, यानी कि पारितरिका द्वारा होता है। अब देखते हैं हम 13 नंबर के क्वेश्चन को कि आंख की पुतली क्या है, कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, कि आंख का जो पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। तो इसका देखते हैं क्या है। ए नंबर का दृश्य तंत्रिका की भांति या फिर पुतली की भांति या फिर पारितरिका की भांति या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका जो होगा डी नंबर राइट आंसर। इसका जो है डी नंबर क्या है राइट आंसर। इसका आंसर ये होगा, यानी कि डी नंबर। अब देखते हैं हम 14 नंबर के क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक क्या होता है संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट में क्या है पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, फिर रेटिना कहते हैं या परितरिका कहते हैं। बताइए इसमें से क्या होगा। तो इसको जो हम पारितरिका कहते हैं, यानी कि इसका जो होगा 14 नंबर का डी नंबर आंसर होगा। इसका डी नंबर आंसर। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण। कट दृष्टि दोष हो जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं। ए नंबर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाता है, या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाता है, या फिर सभी कथन सत्य। तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है ये फर्स्ट नंबर। इसमें क्या होता है ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है, उसको निकट दृष्टि दोष से उत्पन्न होता है। तो इसका होगा 15 का ए नंबर। अब देखते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन को क्या है। 16 नंबर देखते हैं हम। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। बताइए। तो इसमें से ए क्या है उत्तल लेंस, बी अवतल, सी समतल या डी सभी। तो इसका आंसर जो होगा अवतल लेंस। इसका जो होगा अवतल, यानी कि ये बी नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं हम 17 नंबर को। 17 नंबर क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कि आंख में जो प्रकाश जो पड़ता है, आंख में प्रकाश जो पड़ता है ये रहा आंख, इसमें जो प्रकाश जो पड़ रहा है यहाँ से, अगर यहाँ से प्रकाश इसमें अगर पड़ रहा है तो उसको नियंत्रित जो है कौन करता है। क्या है फर्स्ट पारितरिका, फर्स्ट क्या है पारितरिका। और दूसरा देखते हैं पक्ष भामी पेशी या फिर पुतली या फिर लेंस। तो इसका जो आंसर जो होगा पारितरिका उसे क्या करती है नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का ए नंबर आंसर। अब देखते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चन को। 18 नंबर क्या है नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर या फिर अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी नंबर राइट आंसर। क्या होगा इसका सी नंबर होगा इसका आंसर, यानी कि कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर यह अपवर्तन होता है अधिकांश। अब देखते हैं 18 नंबर को, सॉरी 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है किसी, इसको ऐसा कट रहा है, इसका तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यहाँ हो गया। क्या है किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है ए निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर राइट है, यानी कि जरा दृष्टि दोष। क्या होगा इसका आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन को। ये हो गया 20 नंबर। 20 नंबर का क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। ये नेत्र है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो इसका कुछ तो व्यास होगा ना, तो नेत्र गोलक का जो व्यास है
देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर या फिर 3.8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होगा 2.3 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या है, 2.3 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन को। 21 नंबर में क्या है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है, जब क्या होता है, प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, क्या बनती है, बड़ी होती है या फिर समान रहती है या फिर छोटी बन जाती है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो इसका जो क्या होता है, अगर नेत्र गोलक पर अगर जब प्रकाश अगर अत्यंत चमकीला होगा तो पुतली जो तो होता है बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर सी नंबर राइट आंसर इसका होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम 22 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, कॉर्निया, पारितरिका, एरिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सब तो देख लिया, अब देखते हैं इसका आंसर जो होगा बी नंबर राइट आंसर इसका होगा। बी नंबर इसका क्या है, राइट आंसर। तो अब देखेंगे हम 23 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ आ गया। 23 नंबर में क्या है, देखते हैं कि पटल एक क्या है, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में से किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिका या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है, प्रकाश सुग्राही। इसका क्या होगा, ए नंबर, यानी कि सर राइट आंसर ए नंबर, प्रकाश सुग्राही होगा इसका आंसर। अब देखेंगे हम 24 नंबर के क्वेश्चन को। तो 24 नंबर का क्वेश्चन में से क्या है, जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षभामी पेशियां क्या होती है, सुकड़ जाती है और नेत्र गोलक का आकार हो जाता है। क्या होता है, लंबा होता है, पतला होता है, गोल होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या ऑप्शन ही वो बोला नहीं। तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर डी। 25 नंबर देखते हैं क्या है। 25 नंबर में तो गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देखते हैं, निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को या फिर 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी हुई वस्तु को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमें क्या, निकट की वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखेंगे हम 26 नंबर के क्वेश्चन। इसका और तो छोटा कर लेंगे। अब देखते हैं 26 नंबर क्या है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनी रहती है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं, अगर वहां से अगर हम उस वस्तु को हटा दें, हटकाने के बाद जो है हमारा नेत्र पर जो है प्रतिबिंब बना रहता है, तो वो कितने समय तक बना रहता है। यानी कि उसका रहता है ए पे क्या है, एक भाग का 10 सेकंड या फिर 1 का 20 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां सेकंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर, यानी कि 1 का 10वां सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से भी कम रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम 27 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है कि दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, चलचित्र विक्षेपण में या फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई। तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या होगा, चलचित्र विक्षेपण में इसका होता है उपयोग। तो चलिए अब देखते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन को। 28 नंबर में क्या है कि कोर्निया के पीछे क्या है, कोर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग का विक्षेपित कर समुच्च हो। तो क्या है, परितरिका, नेत्र पटल, दृष्टि पटल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका जो है ए नंबर राइट आंसर होगा। ए नंबर इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि पारितरिका इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे हम 29 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें से अब क्या है कि आयु में वृद्धि होने पर
आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, या और क्या है, यह दोष कहलाता है। यह दोष जो है किस प्रकार का दोष कहलाता है, तो यह होता है क्या, इसका ऑप्शन सबसे पहले हम देख लेंगे, अबिंदुता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी नंबर राइट आंसर। क्या है, कोर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्वतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है। क्या है, ओ बिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर जो ओ बिंदुकता होगा राइट आंसर इसका, ओ बिंदुकता राइट आंसर। अब देखेंगे हम 31 नंबर के क्वेश्चन, अब हम देखते हैं। क्या है, ओ बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर अवतल लेंस से होता है, बेलनाकार लेंस से होता है, और क्या नीचे अवतल लेंस से होता है, या फिर दो फोकसी लेंस से होता है। तो इसका जो होता है बेलनाकार लेंस से इसका निवारण होता है। कौन, वो बिंदुता दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में जो लगाता है लेंस, बेलनाकार लेंस लगता है, तभी वो बिंदुता उसका उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति से हटता है। अब देखेंगे हम 32 नंबर के क्वेश्चन को। तो 32 नंबर में क्या है, क्या है, दोष रहित, क्या है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। इनके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर या फिर अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर होगा इसका आंसर, दृष्टि परिसर। अब देखते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है, मानव नेत्र में, देख लें एक बार सही से, क्या है, मानव नेत्र में दो है, मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा कि कितना होगा, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका क्या होगा, ये कितना डिग्री रहता है, इसका जो रहता है 180 डिग्री रहता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 34 नंबर, में क्या है, शिकार करने वाले जंतु में दो नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होता है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है कितना होगा, न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो अधिकतम होता है, क्या होता है उसका अधिकतम, यानी कि इसका बी नंबर, 34 का बी नंबर राइट आंसर। अब देखेंगे हम 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सरपृष्ठ प्रदान की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी। अब देखते हैं 36 नंबर क्या है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या करना है, संशोधित करना है, तो वो कौन सा लेंस से होगा। तो चलिए अब देते हैं कौन सा लेंस तो होता है, अवतल लेंस, क्या है, पहला क्या है अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस, फिर क्या है, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस। तो इसका कितना था, 36 का है। तो इसका जो होगा उत्तल लेंस, इससे क्या होता है, उत्तल लेंस इसमें लगेगा। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ देख सकती है, क्या दूर की वस्तु, निकट वस्तु या फिर बड़ी वस्तु। तो इसका जो होगा दूर की वस्तु को यह साफ देख पाएगा, ऑप्शन नंबर ए 37 का। अब क्या है, कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धूर्तता तथा धंधुला हो जाती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, अंधापन कहते हैं, या अंधे की बड़ी बीमारी जिनका निवारण
असंभव है या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका क्या, इसको जो कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में ये सब होता है। 38 नंबर। अब देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है कि जरा दूरदृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उत्पन्न हो जाता है क्योंकि नेत्र का जो है समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र का क्या होता है, समंजन क्षमता ए नंबर घट जाती है। इसका कारण है कि जो उत्पन्न हो जाता है जरा दृष्टि दोष। इसका ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर कि दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, कि दीर्घ दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है उसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है, इसे देखो डायरेक्ट में से, इसका जो होता है अभिलेंस क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यंत हो जाना, यही कारण होता है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्या है, अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पतल द्वारा, या फिर पक्ष माभी द्वारा, या फिर पारी तरीका द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन जो होगा पक्ष भावी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा आंसर, पक्ष भावी द्वारा। अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, कि एक नेत्र वाले जो व्यक्ति जो है कितना क्षेत्र तक वो देख सकता है, कितना डिग्री तक, यानी 140 डिग्री तक, 180 या फिर 150 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन देखो 150 तक देख सकते हैं, कि उसके अगर हम लोग एक आंख को बंद कर दें तो हम लोगों को 180 तक दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें से मेरा 30 क्या होता है, कट जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। एक नेत्र वाले व्यक्ति को संसार कैसा दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, द्विविभावीय चपटा, त्रिविभावीय, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द्विविमीय चपटा दिखाई पड़ता है उसे, यानी कि ए नंबर। चौवालीस नंबर क्या है, हमारा दो आंख सिर पर स्थित है, दो आंख क्या है, सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है, कैसा दिखता है, द्विविमीय, त्रिविमीय, या फिर इस टाइप से। इसका क्या होगा, त्रिविमीय दिखता है हम लोगों को। दो आंख वाले का क्या होगा, त्रिविमीय, और एक आंख वाले का द्विविमीय चपटा दिखाई पड़ता है। इसका नंबर बी। 45 का देखें, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, रेटिना क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है। इसे क्या है, विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युतीय सिग्नल में, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, इसका जो होगा विद्युतीय सिग्नल में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सॉरी बी, विद्युतीय सिग्नल में उसे क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अब देखते हैं हम 46 नंबर, 46 नंबर में क्या है। 46 नंबर में है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, कि जो व्यक्ति अगर नेत्रदान करना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए। ए नंबर क्या है, 10 वर्ष, बी नंबर 25 वर्ष, सी नंबर क्या है 60 वर्ष, या डी नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। जो अगर कोई व्यक्ति अपना अगर आंख को दान करना चाहता है उसका एज कितना होना चाहिए, इसमें तो नहीं दिया गया, इसीलिए इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर, इसका कोई एज लिमिट नहीं रहता है। ये तो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या था, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर आंख निकालना चाहिए, इसे क्या होगा, सी नंबर, सॉरी बी नंबर, 4 से 6 घंटे के अंदर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये बी नंबर। अब देखते हैं हम 48 नंबर में क्या है, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, जो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है उसको कौन सा रोग या नहीं होना चाहिए। तो इसे देखते हैं, संक्रमित रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, या फिर मधुमेह रोग, या फिर दमे का रोग, ये सब, या फिर बी और सी, यानी क्या होगा, बी और सी। तो इसका जो होगा डी नंबर, ये दोनों पीड़ित वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं, ये दोनों पीड़ित वाले, यानी कि तो बी नंबर और सी नंबर। तो इसका ऑप्शन जो होगा, यानी कि सी और बी दोनों है, तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर। बी नंबर इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन को, क्या निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है।
कोई व्यक्ति अगर होगा ना कि जो नेत्रदान नहीं कर सकता, तो उस कि वो व्यक्ति कौन सा है, देखिए एड्स से पीड़ित, या फिर दमे से पीड़ित, या फिर मधुमेह से पीड़ित, या फिर चश्मा पहनने वाला व्यक्ति। तो इसमें जो होगा कौन सा होगा, एड्स से पीड़ित वो आदमी क्या कर सकता है, नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान सकता है। ये व्यक्ति नेत्रदान बिल्कुल नहीं कर, ये सब जो है ये सब कर सकते हैं, ये सब। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्या है कि विकासशील देश में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, कि जहां अगर जो देश क्या है पूरी तरह मेरा क्या है विकासशील देश है, कि जो अभी विकास कर रहा है, विकासशील देश, तो उस देश में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो लगभग कितना है, 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़, या फिर 10 करोड़। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3.5 करोड़। इतना अभी तक क्या है, दृष्टिहीन है व्यक्ति। अभिनेत्र क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। तो क्या होगा, समंजन क्षमता, लेंस मोटा हो जाता है, या फिर लेंस पतला हो जाता है, या फिर सीरियली पेशीय सिकुड़ जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका जो होगा ए नंबर, समंजन क्षमता, वह जो है समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, ये तो सबको ही पता है, सभी को पता होगा कि खतरे का निशान क्या होता है, लाल रंग। यहाँ पर लिख सकते हैं, खतरे का निशान क्या होता है, कौन सा कलर होता है, ये वाला जिससे अभी हम लिखेंगे, यानी कि ये लाल कलर, ये क्या होता है, खतरे का निशान होगा रहता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो क्या है, लाल पीला बैगनी, या फिर नीला। प्रिज्म जो होता है बिल्कुल त्रिभुज के जैसा होता है, यानी कि इस तरह से होता है। इससे अगर वहां से अगर सूर्य का प्रकाश अगर इसमें पड़ रहा है, पड़ने से यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सब रंग इसमें दिखाई पड़ता है, इस टाइप से रंग इसमें क्या होता है, निकलता है। तो इसमें जो रंग निकलता है, इसमें से क्या बोला था, सबसे अधिक विचलित, सबसे अधिक कौन फैलता है, तो सबसे अधिक इसमें जो फैलता है कौन सा रंग, बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, सी, बैगनी रंग सबसे अधिक क्या होता है, ये क्या है, प्रिज्म। ये प्रिज्म है। प्रिज्म से हम देख सकते हैं कि सूर्य के किरणों में कितने रंग से मिलकर सूर्य का किरण जैसा दिखाई पड़ता है, कि सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं। अब देखते हैं हम 54 नंबर को, कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में क्या होता है, प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रवेश करता है इस तरह से, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, प्रवेश तो हो गया। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली को हम क्या कहेंगे, तो चलिए ये झिल्ली को हम क्या कहेंगे, तो देख लेते क्या है, नेत्रपटल, कोर्निया, परितरेखा, या फिर पुतली। इसे जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, राइट आंसर। ये जो है ये क्या है मेरा, कोर्निया है, ये जिससे क्या हुआ था कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश, इससे जो प्रकाश क्या होता गुजरा था, तो इसे हम बोलेंगे क्या, कोर्निया। ये मेरा कोर्निया है। तो चलिए अब देखते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर, क्या है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, विच्छेदित हो जाती है। तो इसमें लाल रंग का प्रकाशित का चलन होता है। एक बताया ना कि प्रिज्म जो है कैसे बनता है, प्रिज्म जो बिल्कुल त्रिभुज के जैसा बनता है। अगर इससे अगर हम क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी को अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो यहाँ पे जो इससे जो निकलेगा, कितना निकलेगा, 7 रंग निकलता है इससे।
कि सूर्य की रोशनी में जो होती है कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इससे जो मेरा जो 7 रंग यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो इसमें क्या था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सभी रंग से कम। कौन सा रंग? सभी रंग से कम लाल रंग का प्रकाशित भी यह होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं 56 नंबर कि चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? चूजे मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा, यानी कि मुर्गी का जो होता है ना बच्चा, क्या होता है? बच्चा। उसे हम कहते हैं क्या? चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती? क्या? संसलिका कोशिका, शंकु कोशिका, ऊपर दिए दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? संसिक कोशिका उसमें जो नहीं होती, किसमें? चूजे के बच्चे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कौन सा 57 नंबर। किसी कोलाइडी बिलियन से प्रकाश पंजी गुजरने पर कैसा दिखाई पड़ता है? कोलाइडी बिलियन। अब देखते हैं 57 नंबर क्या कहता है? फर्स्ट, प्रकाश पुंजी का मार्ग दिखाई देता है, या फिर प्रकाश पुंजी का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर प्रकाश पुंजी का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है। और डी नंबर क्या है? दिया गया कथन सत्य, यानी कि इसमें क्या होगा? सभी सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सत्य नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 58 नंबर क्या है? 58 नंबर को देखते हैं कि घने जंगल से होकर जब प्रकाश पंजी गुजरता है तो वायु कण प्रकाश को परिणीकृत करता है और प्रकाश पुंजी का मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। 59 नंबर कि परिणीकृत प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो क्या होगा इसमें? परिकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, या फिर परिकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, या फिर परिकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुणों पर, या फिर परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो इसका जो होगा परिकीर्णन वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर सही। अब देखते हैं कौन सा, नीचे करते हैं थोड़ा सा। क्या है? तारे का टिमटिमाना वायु मध्य के किस गुण पर निर्भर करता है? तारा जो हम लोगों को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, वो किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है क्या कि ऊपर से नीचे की ओर वायु का आवर्तनांक बढ़ता है, इसलिए होता है कि नीचे और ऊपर की ओर वायु अपवर्तनांक बढ़ता है, वायु के अपवर्तनांक स्थिर होता है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घटता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर। क्या होगा इसका? ए नंबर राइट आंसर। 61 नंबर प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि अभी भी हम बताए थे कि अगर प्रिज्म में हम सूर्य का प्रकाश क्या करेंगे? पार करेंगे। सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से हम पार करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमको 7 रंग इसमें दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे बाहर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ता है? प्रिज्म 7 रंगों से निर्माणित है। ए नंबर इसका ऑप्शन ये है कि सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत प्रकाश यानी कि 7 रंग उसमें क्या है? मौजूद है, इसीलिए हम प्रिज्म के माध्यम से उसे हम देख पाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल का सबसे जो ऊपरी परत है उसमें हमको क्या होता है? हम लोगों को अंधेरा मालूम होता है। ऐसा क्यों होता है? कि धुंधला कण की कमी से सूर्य प्रकाश का परिकर्णन नहीं हो पाता है, फर्स्ट ये होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है इसका कि ऊपर का वायु काफी हल्का होता है, कि ऊपर में जो वायु वो काफी हल्का होता है, इस कारण ऐसा होता है, या फिर सूर्य की किरण उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कि धुंधला, देखिए ये वाला होगा कि धूल कणों के कमी से सूर्य प्रकाश का परिकर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या होता है? वहां पे अंधेरा दिखाई।
63 नंबर क्या है, किसी अंतरिक्ष या यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उससे जो है काला दिखाई पड़ता है। वहां से अंतरिक्ष अगर देखेगा तो क्या होगा, अब देखेंगे कि जब पानी के बूंद क्या है, जब पानी के बूंद के भीतर एक ही परिवर्तन होता है तो ऐसा इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय या दोनों, या फिर इनमें से क्या है, कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, देखिए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देता है, गोलाकार क्या है, सूर्य को गोला दिखाई देता है, सूर्य का गोला कैसा आपको दिखाई देता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटाकार या फिर घनाकार। तो उस समय जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कैसा पड़ता है, जब प्रकाश के कणों पर पड़ता है, क्या पड़ता है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कण के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है तो अभी दिशाओं क्या है, सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, परिकिरण, विकिरण, प्रकाश का विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, बताइए इसमें से। उस टाइम भी बता रहे थे कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, अधिक जो होता है लाल रंग का, और कम बैगनी रंग सबसे कम होता है, ये कम, और ये क्या होता है अधिक। तो यहाँ पे क्या होगा लाल, यानी कि लाल इसका होगा राइट आंसर, लाल रंग। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए है, विभिन्न होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, समान होता है, ए बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, लाल, पीली क्या है, लाल, पीली, बैंगनी, आसमानी। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बैंगनी, यानी कि बैंगनी। 72 नंबर, तो यहाँ तो देखिए 72, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के कारण न्यूनतम होता है, कांच का जो अपवर्तनांक किस वर्ण के कारण क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो लाल, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल। एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 रंगों से विभक्त होता है, अगर दूसरे प्रिज्म उल्टाकर इन्हीं 7 रंगों को गुजारने पर दिया तो यह कैसा रंग प्रतीत होगा, बताइए। तो इसका जो होगा हम लोगों को श्वेत रंग, लेकिन जिस टाइप का हमको सूर्य का रंग दिखाई पड़ता है उसी टाइप का। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इनके अलग अलग तरंगदैर्घ्य है, एक ही तरंगदैर्घ्य, इनसे एक ही इनकी ऊर्जा समान है, या फिर इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर यानी कि इसका तरंगदैर्घ्य है, यानी कि इसका ए नंबर आंसर है, इसका तरंगदैर्घ्य इसीलिए। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश का परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होता है क्या, बैंगनी, लाल, बैंगनी, पीला, लाल या फिर आसमानी। तो उसका जो होता है लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखें, नीले रंग की प्रकार के हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है, ये हम लोगों को काला टाइप का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम 77 नंबर, यानी कि हर पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण
की दिखती है, क्योंकि यह परिवर्तित करता है क्या, हरे रंग को, लाल रंग को, पीले रंग को, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो क्या होता है, हरे रंग को वो जो है परिवर्तित करती है, इसीलिए वो जो है हम लोगों को लाल दिखाई पड़ती है, सॉरी हरा दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं 78 नंबर, लाल गुलाब को हरे प्रकार में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, पीला, बैंगनी, काला या फिर लाल। इसे क्या होगा, काला दिखाई पड़ेगा। ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, लाल, नीला, हरा, या फिर ये क्या होगा, डी नंबर। ये सभी होता है, डी नंबर इसका आसान हो गया। और अगर 80 नंबर का बात करें, जहाँ तक क्या इसमें से अंतिम क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का जो अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्या है कि तीनों प्राथमिक वर्ण को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं, और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं क्या, मिश्रण, मेजेंटा, स्याही और नीला, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा, ए बी दोनों, यानी क्या क्या, मेजेंटा, स्याही तथा नीला और मिश्र वर्ण, यानी कि इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो। तो यहाँ तक ये क्या हुआ, यहाँ तक ये चैप्टर जो है क्लोज हो गया, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ पर ये समाप्त होता है।